नमस्कार, सिटी 60 का वक्त हो चला है और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो चलिए बिना किसी देरी के खबरों की शुरुआत। दिल्ली में कल राजस्थान बीजेपी के महत्वपूर्ण बैठक। कल शाम 6 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लेंगे कोर ग्रुप की बैठक। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बनेगी रणनीति। अगले 1 साल के कामकाज की रूपरेखा पर भी होगा मंथन। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री के प्रस्तावित मानगढ़ धाम दौरा। पीएम मोदी के राजस्थान दौरे पर भी होगी बात। 1 नवंबर को प्रस्तावित है प्रधानमंत्री मोदी का मानगढ़ धाम का दौरा। दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक बुलाने पर बीजेपी नेता ओम माथुर का बड़ा बयान। सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी होंगे बीजेपी का चेहरा। सीएम कौन होगा और कौन नहीं, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करेगा। हमारी पार्टी पूर्ण रूपेण कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता जो संगठन कहेगा वो ही करने वाला। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति अकेला कहेगा या किसी पद पे बैठा वो कहेगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। जो भी कार्यक्रम हुआ है उस कार्यक्रम में हमेशा पार्लियामेंट बोर्ड बैठ के निर्णय करता है। तो प्लस में जिससे नेता चयन करना या नेता चयन नहीं करना, चेहरे के नाम पे चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन समारोह इसमें इंडोर स्टेडियम में हुआ आयोजित। अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सीएम ने किया सम्मानित। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में अलग अलग रूप में दिखे सीएम गहलोत। कृष्णा पुनिया अशोक चांदना के साथ वॉलीबॉल खेलते आए नजर। सीएम ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। खेल दिवस पर 29 अगस्त को ग्रामीण खेलों का आगाज हुआ था और 1 महीने 20 दिन में ही इतिहास बन गया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के खिलाड़ियों में काफी दमखम है। 2,50,000 से अधिक टीमें बनी हो तो 2 बातें। एक तो आयोजन करता जो है खेल परिषद, खेल विभाग और साथ में जो अलग अलग विभाग थे, पंचायत राज सहित जिला प्रशासन, ऊपर से नीचे तक और प्रदेशवासी जितनी कोचेज थे, खिलाड़ी थे, अगर सबकी भागीदारी नहीं होती इतना बड़ा आयोजन मैं समझता हूँ असंभव होता। जयपुर में जल महल स्थित इंदिरा रसोई में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे। सीएम के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। सीएम ने रसोई में बैठकर भोजन किया। मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देश के बाद अफसर भी इंदिरा रसोई में बैठकर भोजन का स्वाद लेते नजर आए। जयपुर उपखंड अधिकारी डॉक्टर राकेश मीणा ने कलगौरी बाजार अस्पताल स्थित इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया और आमजन के साथ बैठकर खाना खाया। गणगौरी हॉस्पिटल में मैंने गणगौरी हॉस्पिटल छोटी चौपड़ पर जाके इंदिरा रसोई में भोजन किया और लोगों से वहाँ की भोजन की गुणवत्ता के बारे में पूछा। जो आए दिन भोजन करते रहते हैं तो गुणवत्ता मेरे को भी भोजन की अच्छी लगी और वहाँ के लोगों ने भी अच्छा फीडबैक वहाँ का दिया। तो ताकि जो प्रशासन की और सरकार की जो भावना है कि लोगों के आम लोगों के प्रति वो बनी रहे और खाना अच्छा मिलता है। भरतपुर में जलदाय विभाग की समीक्षा बैठक हुई। एसीएस सुबोध अग्रवाल के सामने हुए प्रेजेंटेशन के दौरान एसीएस को आया गुस्सा। मीटिंग में अफसरों से बोले सुबोध अग्रवाल, एसीएस के सामने ये हाल है तो जनता से कैसा व्यवहार करते होंगे आप? कॉन्ट्रैक्टर उतनी लिबर्टी देगा जितनी आप दोगे। आप उसकी ड्यूटी से बैठ जाओगे तो क्यों करेगा? खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सीकर पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला और कहा कि युवा सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे, बीजेपी केवल बड़ी बड़ी बातें करती है। बीजेपी अंदर खाते खुद भी जानती है उनकी क्या पोजीशन है, क्योंकि जब जाएंगे वो राजस्थान के चुनाव में तो उनको जवाब देना पड़ेगा। पेट्रोल का, डीजल का, गैस सिलेंडर का, महंगाई का, गरीबी का, बेरोजगारी का कोई जवाब ही नहीं है। लोग पूछते हैं भाई साहब रोटी तो दो, रोटी देते नहीं हो, बातें बड़ी बड़ी। धर को तरसे प्रदेश के 12,000 से ज्यादा रोडवेज कर्मचारी। रोडवेज कर्मचारियों को नहीं मिला 2 महीने से वेतन। 200 करोड़ के बकाया ने बढ़ाया आर्थिक संकट। सीसीएफ ऑफिस में धरना प्रदर्शन। रणथंभौर की विभिन्न समस्याओं को लेकर विधायक दानिश अबरार की अगुवाई में सीसीएफ कार्यालय पर किया गया प्रदर्शन। विधायक अबरार ने रणथंभौर के सीसीएफ सोडूराम यादव पर आरोप लगाया है। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक अरविंद तोमर ने कड़ा ऐतराज जाहिर किया।
कोटा से ईडी प्रशासन ने चंबल में आज से जल प्रवाह शुरू कर दिया है। कोटा बैराज के किशोरपुरा हेड से पानी छोड़ने की शुरुआत हो गई है। क्षमता के मुताबिक 6200 क्यूसेक तक पानी जो है छोड़े जाने की योजना। 6600 क्यूसेक तक है, लेकिन परंपरा के अनुसार ये 6200 क्यूसेक तक चली है, तो धीरे धीरे इसको बढ़ा के राजस्थान और एमपी की मांग के अनुसार इसको 6200 तक करेंगे हम। तो अभी हमने शुरुआत करी है। एमपी को हम जो उनके हिस्से का जो पानी है वो 1 तारीख से देना चालू करेंगे, जैसा कि दोनों राज्यों की जो बैठक हुई है उसमें। राजस्थान में ये कोटा जिले में और बारां जिले में मुख्य नहर है, ये 124 किलोमीटर तक बहती है। फिर मांगरोल के आगे पार्वती एक्वाडक्ट है, वहाँ से फिर एमपी में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ दौरे पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के जिला कोऑर्डिनेटर अभियंता अनिल सुखवाल का बड़ा बयान। राजस्थान में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर होमगार्ड समेत अन्य संविदा कर्मियों को किया जाएगा नियमित। पाली के देसुरी में खेत में लगी भीषण आग। सिंदराली मांगलियागुड़ा सड़क मार्ग के पास हुआ हादसा। 3 खेतों को आग ने अपनी चपेट में लिया। खेतों में खड़ी फसल बर्बाद। टोंक में देवली के बीसलपुर बांध क्षेत्र में चले अवैध मछली कारोबार। मत्स्य अधिकारी हंसराज चौधरी के नेतृत्व में 2 नाव और जाल को किया जब्त। बीसलपुर कॉलोनी से 2 नाव और 300 किलो जाल जब्त किया। बाड़मेर जोधपुर हाईवे पर उतराई बाईपास ओवरब्रिज के पास 2 कारों में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए और घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ आने से पता चला कि जो घायलों को जो है 3 लोग घायल हुए हैं, जिनको हॉस्पिटल बाड़मेर हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया है इलाज के लिए, जो जर इलाज है। और बाकी जो ये दुर्घटनाग्रस्त दोनों जो गाड़ियाँ हैं उनको अभी साइड में सुरक्षित खड़ी करवाई जा रही है और यातायात सुचारू रूप से चालू करा दिया। अभी जनहानि की कोई सूचना नहीं है। घायल हुए हैं, घायलों को जो है राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में इलाज हेतु पहुँचाया गया। बूंदी के कापरेन शहर में हथियारों से लैस बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। रिद्धि सिद्धि नगर में 2 हथियारों से लैस 6 बदमाशों ने चोरी और लूट की वारदात को अंजाम दिया। मकान मालिक के सामने करीब 20 से 25 लाख की नकदी और आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। कापरेन पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। मौके पर पहुँच करके और सारे हालात लेकर के और सिटी कंट्रोल को पता करके SHO बूंदी को नाकाबंदी करवाई और थाने का संपूर्ण जाब्ता टीम बना करके और अज्ञात चोरों की तलाश हेतु भेजे गए। जोधपुर में बोलेरो सवार बदमाशों ने किया युवक का अपहरण। अपहरण कर बदमाशों ने काटी युवक की नाक। गेनाराम उर्फ पिंटू का उदाड़ा गांव से किया अपहरण। पुलिस की नाकाबंदी देखकर अगवा युवक को छोड़कर भागे बदमाश। झुंझुनू में 5 दिन पहले स्कूल में एक बच्चे के साथ की गई बेरहमी के साथ मारपीट मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। पीड़ित बच्चे के पिता का आरोप, समझौते का बनाया जा रहा दबाव। जोधपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम के खिलाफ दायर FIR के मामले में आज बहस हुई। मामले में आसाराम की ओर से चार्ज बहस पूरी कर ली गई है। अधिवक्ता विजय पटेल ने बताया कि रवि रॉय का आसाराम से कोई लेना देना नहीं। जयपुर कमिश्नरेट के बस्ती थाना इलाके में महिला की हत्या के बाद सनसनी फैल गई। महिला का शव कमरे में लहूलुहान हालत में मिला। महिला की हत्या सिर पर पत्थर से हमला करके की गई। मौके से हत्या में इस्तेमाल किया गया पत्थर भी बरामद। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में पुलिस ने पिकअप गाड़ी चोरी होने के मामले में कार्रवाई की और चोरी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चोरी की पिकअप गाड़ी भी बरामद की। अजमेर के इच्छापुर मंदिर झूलेलाल चौक में अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और 10 मिनट में नकदी गहने समेत कीमती सामान पार कर लिया। पुलिस ने मौका मुआयना कर मामला दर्ज किया। डूंगरपुर जिले के थाना गांव में स्कूटी सवार एक युवक के साथ मारपीट और लूट का मामला सामने आया। बाइक सवार बदमाश स्कूटी सवार युवक से मारपीट करते हुए 2700 रुपए की नकदी और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। श्रीमाधोपुर में रोडवेज बस स्टैंड पर एक यात्री की जेब से रुपए पार हो गए। एक यात्री की जेब से 50,000 रुपए पार हुए तो दूसरे की जेब से 5,000 रुपए पार कर लिए गए। बेटी के बस में बैठाने के लिए वहां पर आए थे और बुजुर्ग की जेब काटकर बदमाश फरार। जयपुर जिले के सामोद थाना पुलिस ने गिरफ्तार कुख्यात गैंगस्टर विक्की उर्फ विकास रोहिल्ला समेत दूसरे आरोपी शाहरुख खान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है।
जैसलमेर के लाठी क्षेत्र के लोटा डिस्कॉम में संबंधित उपकरण चोरी होने का सिलसिला जारी है। कल शाम को भी लोटा स्थित डिस्कॉम के जीएसएस पर लगे पावर ट्रांसफार्मर से अज्ञात चोरों ने 1650 लीटर तेल चुरा लिया। इसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में एक युवक का अपहरण कर मारपीट के बाद घायल अवस्था में सड़क पर फेंके जाने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। भीलवाड़ा में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जागा परिषद अवैध अतिक्रमण के खिलाफ छेड़ा अभियान। बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के लिए नहीं करने पर किया सीज। परिषद के दस्ते ने शहर में 4 प्रमुख कॉम्प्लेक्स किए सीज। हाल ही में नकली घी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मारवाड़ जंक्शन थाना अधिकारी मोहन सिंह भाटी ने भाट बस्ती समेत कई जगहों पर कार्रवाई की और 90 किलो नकली घी के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बूढ़ा गौरजी में सड़क हादसे में युवक की मौत का मामला। पुलिस की कार्रवाई के बाद करीब 24 घंटे बाद परिजनों ने लिया शव। दिन भर चलता रहा सीएससी पर धरना। सड़क हादसे में हुई सास बहू की मौत। दोनों शवों को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे के पास हादसा हुआ। करौली में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोग घायल, जबकि एक युवक की मौत। घायलों को कराया गया हॉस्पिटलाइज। राजवाला में सवारियों से भरी बस पलटी। अनियंत्रित होकर पलटी सवारियों से भरी बस में सवार आधा दर्जन सवारियों को लगी चोट। घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। दीपावली नजदीक आते ही पटाखों के बाजार सजे। जयपुर में 4 दीवारी क्षेत्र में सहित लाइसेंसी दुकानों पर तमाम पटाखों के साथ इको फ्रेंडली पटाखे भी रंगत में आए। दीपावली करीब आते ही पटाखा बिक्री शुरू। सिंचाई के लिए बाराबंदी का शेड्यूल किया गया जारी। नर्मदा नहर परियोजना में रबी सीजन के लिए 22 अक्टूबर से छोड़ा जाएगा पानी। जल वितरण के लिए नहरों के संचालन की समय अवधि को किया गया निर्धारित। दिवाली पर लोकल फॉर वोकल की धूम। भारतीय बाजार में तैयार लाइटों की मांग। चाइनीज प्रोडक्ट की डिमांड 60 से 70% तक खत्म। प्रकाश पर्व दीपावली नजदीक आ रही है। चित्तौड़गढ़ के बाजारों में वैसे ही रौनक भी बढ़ रही है। दीपावली पर इस्तेमाल होने वाले दियों को लेकर भी लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में मिट्टी का काम करने वाले शिल्पकार मिट्टी के दिए बना रहे हैं। शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स आज अपने दूसरे कॉमर्शियल टूर पर जयपुर पहुंची। दूसरे कॉमर्शियल टूर पर जयपुर पहुंची पैलेस ऑन व्हील्स के पर्यटकों का गांधीनगर स्टेशन पर शानदार परंपरागत तरीके से स्वागत हुआ। इस टूर पर 6 देश के 29 पर्यटक शाही ट्रेन में सफर कर रहे हैं। निमराना इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के दीपावली मिलन समारोह में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने की शिरकत। युवाओं के सामने लोकल युवाओं के लिए रोजगार को रखी परमानेंट की मांग। कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर माहौल को रंगीन किया। सीकर जिले के फतेहपुर में कृषि महाविद्यालय में आयोजित खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता का समापन हुआ। लक्ष्मणगढ़ उपखंड अधिकारी कलराज मीणा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत सीकर चिकित्सा विभाग की ओर से श्री माधोपुर और खंडेला क्षेत्र में कार्रवाई की गई। जांच के लिए मिठाई और मावा के 8 सैंपल लिए गए। मगराना उपखंड के उप स्वास्थ्य केंद्र बाजोली की एएनएम मंजू देवी को दोबारा बहाल करने का विरोध शुरू। जनप्रतिनिधियों समेत ग्रामीणों ने उप स्वास्थ्य केंद्र के सामने धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने लगाया उप स्वास्थ्य केंद्र पर ताला। कपासन चित्तौड़गढ़ के कपासन में बाल योगी बापू के ओम शांति आश्रम पर ध्वजा का कार्यक्रम आयोजित हुआ। तस्वीर पर पूजा अर्चना कर जन्म जयंती मनाई गई। साधु शहर में दीपावली के त्योहार के चलते स्थानीय पुलिस थाने में सीएलजी ग्राम रक्षकों और सुरक्षा सखियों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एसडीएम योगेंद्र देवल और सीओ ग्रामीण भंवर लाल विशेष रूप से मौजूद रहे। दीपावली के त्योहार पर जोधपुर के मिठाई विक्रेताओं का नया प्रयोग। जमीन चक्री सुतली बम जैसे आकार में बना रहे मिठाइयां। स्वाद के साथ साथ देखने में भी आकर्षक। चित्तौड़गढ़ में कलेक्टर अंकल से दिवाली गिफ्ट पाकर खिल गए बच्चों के चेहरे। कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने आसरा विकास संस्थान में रह रही बच्चियों को दिवाली गिफ्ट के रूप में बांटे मिठाई, ड्रेस और पटाखे।
राजसमंद कलेक्ट्रेट कार्यालय में हुई जिला स्तरीय जन सुनवाई। कलेक्टर नीलम सक्सेना की अध्यक्षता में हुई जन सुनवाई। समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना पुलिस ने डोडा चूरा और अफीम की तस्करी करते हुए बाइक सवार तस्कर गिरफ्तार किए। 3.5 किलो डोडा चूरा और 100 ग्राम अफीम यहां पर बरामद हुई। बाड़मेर जिले के चौहटन उपखंड में धनाव पंचायत समिति मुख्यालय पर नवसृजित पुलिस थाने का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में महंत जगदीशपुरी महाराज मुख्य अतिथि रहे। सर्वप्रथम तो समस्त चौहटन निवासियों, धनु निवासियों को धनु थाना ब्लॉक चौहटन बाड़मेर पुलिस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नया थाना खुला है तो अपेक्षा ये है कि जिस वजह से खुला है और जनता की यहाँ जो अपेक्षा है थानों की वो पूरी होंगी। यहाँ के अपराधियों में नकेल कसी जाएगी, यहाँ पे अपराधों में कमी आएगी और जनता में थोड़ा सुख और चैन आएगा। जयपुर में पटाखा बिक्री के लिए लाइसेंस जारी। अब तक 213 अस्थायी और स्थायी लाइसेंस किए जारी। कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने जारी किए लाइसेंस। ग्रामीण क्षेत्र के जो हैं एरिया, वहाँ पे 198 अस्थायी पटाखों के लाइसेंस दिए गए। ये सभी तहसीलों में अलग अलग लाइसेंसेस दिए गए हैं और अस्थायी लाइसेंसेस जो ग्रामीण क्षेत्र के कस्बे हैं उनमें जारी किए गए। झुंझुनू के चिड़ावा शहर के चिड़ावा कॉलेज रोड के पास सनातन आश्रम स्थित महालक्ष्मी धाम में दीपावली अनुष्ठान का विधिवत शुभारंभ हुआ। इस दौरान आचार्य राम स्वरूप भूतिया, अमर राज पंडित, पुरुषोत्तम शर्मा ने मंत्रोच्चारण के बीच पूजा अर्चना की। डूंगरपुर जिले के आसपुर क्षेत्र में स्थित सोमकमला अम्बा बांध की जल वितरण कमेटी की बैठक हुई। बैठक में सोमकमला अम्बा बांध की नहरों में 4 चरणों में पानी छोड़ने का निर्णय हुआ है। 18 नवंबर से पहले कई चरणों में नहरों में पानी छोड़ दिया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अब हाईटेक हो गए हैं। झुंझुनू के नवलगढ़ ब्लॉक में कार्यकर्ता आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विभाग द्वारा मोबाइल बांटे गए। साथ ही उपस्थित लोगों को मोबाइल सेट के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा विभागों को डिजिटलाइजेशन करने के बारे में जानकारी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आरसीए चुनाव के मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ को दिया आदेश। 4 सप्ताह में आदेश को लेकर अपना फैसला दें। जस्टिस MR शाह की खंडपीठ ने दिया आदेश।